ठीक है, ये हमारा डायग्राम है R1 एंड R2। तो ये देखो H1 को क्या करना है, अगर पिंग करना है इसको 10.1.2.1 को पिंग करना है, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये H1 है एक पैकेट जनरेट करेगा जो ICMP होता है L3 पे वर्क करता है, ठीक है। L3 पे एक मैसेज जनरेट होगा, कौन करेगा, ICMP इस ई को रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। इको रिक्वेस्ट, अब होगा क्या, जब ICMP ने ये मैसेज अपना जनरेट कर दिया, ठीक है। ICMP किसको हैंडओवर करता था, IP प्रोटोकॉल को, L3 पे ही, लेयर 3 पे वो SI की भी, ठीक है। तो होगा क्या, उस पे सोर्स IP लगती है 10.1, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है 10.1.2.1 है, ठीक है, 10.2 होगी, और एक कुछ और भी वैल्यू लगती है साथ में, ठीक है, वो एक IP को अटैच करता है। और L3 किसको हैंडओवर करता है, L2 को, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, फ्रेम्स बनते हैं, ऊपर से पैकेट आ रहा है, फ्रेम्स बनेंगे, फ्रेम्स में सर बनने के आपकी लिए। आवाज एको हो रही है। हेलो। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ, आवाज एको हो रही है। किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या आवाज में? नहीं, सही आ रही है आवाज। अपना ठीक नेटवर्क, है, आवाज सही है। नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएशन कर रहा होगा। तो ये देखो 10.1 सोर्स IP और ये डेस्टिनेशन IP अटैच होगी, ये क्या सोर्स IP और ये क्या डेस्टिनेशन IP, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा भाई, एक मैक लग जाता था, H1 का मैक लग जाएगा, ठीक है। अभी कम्युनिकेट किसका करना है, डिफरेंट नेटवर्क को, यहाँ पे डिफरेंट डेस्टिनेशन का मैक आएगा, नेटवर्क क्या डिफरेंट 10.2.1। अगर डिफरेंट नेटवर्क है तो मैक किसका लगता था, डिफॉल्ट गेटवे का, ये ध्यान रखना, ये पैकेट फ्लो सेम रहता है, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे का ही मैक लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। ये अभी तो देखो पिंग है, इको इको रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे इसमें कोई भी चाहे OSPF हो, BGP हो, ठीक है, ICMP है, या फिर EIGRP है, तो कोई और भी प्रोटोकॉल है, सबका मैसेज, सबका जो पैकेट फ्लो ऐसे ही होगा, ठीक है। अपने मैसेज जनरेट करेगा, किसको हैंडल करेगा, IP प्रोटोकॉल को, IP प्रोटोकॉल किसको हैंडल करेगा, ARPA को, डेटा लिंक लेयर को, ठीक है। और अगर डिफरेंट नेटवर्क होता है तो मैक का ही डिफॉल्ट गेटवे का ही मैक अटैच होगा, ठीक है। तो इधर क्या डिफॉल्ट गेटवे का मैक अटैच होगा, तो डिफरेंट नेटवर्क में जाता है, इसको डिफरेंट नेटवर्क है ना ये, ठीक है। इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ये वाला इंटरफेस, ये R1 ही तो है, तो इसका क्या लेके जाएगा, इसका मैक चाहिए इसको, तो ये क्या करेगा, आर रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। आर रिक्वेस्ट, R1 से क्या आएगा, आर का रिप्लाई आएगा, ठीक है। आर रिप्लाई आ गया तो उसे गेटवे का मैक मिल गया, गेटवे का क्या मिल गया, मैक मिल गया। गेटवे का मैक मिल गया, तो होगा क्या, H1 पे जो पैकेट था ई को, उसके बाद 10.1 10.2 और मैक लग गया H1 का मैक, ऐसे ही गेटवे का मैक लग गया, ठीक है। मैक ऑफ गेटवे, MG लिख दिया गेटवे का मैक, ठीक है। ये किसके पास जाएगा भाई, ये जाएगा R1 के पास, R1 इसको रिसीव करेगा। सबसे पहले क्या होगा, L2 ऊपर, L2 हेडर ओपन होगा, ये क्या बैकवे ऑफ गेट इसी का लगा हुआ है, एक्सेप्ट कर लेगा, L2 को एक्सेप्ट कर लिया, देन L3 पहुंचेगा, L3 पे गया 10.2.1, ठीक है। ये डेस्टिनेशन इसके पास तो है नहीं है, 10.2.1 इसके पास तो है नहीं, इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा R1, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, ठीक है। राउटिंग टेबल में 10.1.2.1 है नहीं है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है, क्योंकि राउटिंग टेबल सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड ही होंगे, एक तो ये वाला नेटवर्क होगा और एक ये वाला नेटवर्क होगा। 10.2.1 तो यहाँ पर है, यहाँ चल रहा है ये नेटवर्क, इस वाले सेगमेंट में, ठीक है।
और ये राउटर की नॉलेज में नहीं है, तो उनका क्या, ये इसको मना कर देगा R1 कि भैया मेरे पास कोई राउट नहीं है इसका, मेरी राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं है, मेरी उनसे अनरीचेबल है। ठीक है, मैसेज क्या आ जाता था हमारे पास, अनरीचेबल का आ जाता था, अनरीचेबल का। ठीक है, अब इसको रीचेबिलिटी बनानी है, इसको रीचेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, R1 की राउटिंग टेबल में राउट ऐड करना पड़ेगा, कौन सा 10.1.2 वाला 0, ठीक है, 10.1.2.0 नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, आईपी राउटिंग कराने के हमारे पास कितने तरीके थे, एक तो स्टैटिक था, एक डायनेमिक था। अभी डायनेमिक हमने देखा नहीं, स्टैटिक हम देख रहे थे। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या था, स्टैटिकली हम डिफाइन करते हैं R1 के ऊपर, एडमिन डिफाइन करेगा खुद से कमांड वाइज से। और कमांड क्या थी, आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क सबनेट मास्क, और साथ में क्या था, एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। ठीक है, ये इसकी मैंने कमांड बताई थी आपको। इसके वैसे 3 तरीके होते हैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, एग्जिट से कर दो या नेक्स्ट ऑफ से कर दो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लाइक रिकर्सिव लुकअप होता है नेक्स्ट ऑफ एड्रेस में, और एग्जिट इंटरफेस में क्या होता था, आपकी जो बैंडविड्थ थी वो एम्पायर हो गई थी। ठीक है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी, वो क्यों कैसे वो सब मैंने बता रखा है, एक बार वो अगर नहीं पता तो एक बार देख लेना, और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो बता दूंगा, तो भी समझ में आएगा, बता दूंगा। तो अभी देखो, जो भी मैंने डायग्राम बनाया है ये है, ठीक है, यही है ना, 4 राउटर, 4 राउटर। तो यहाँ देखो, R1, R2, R3, R4, यहाँ पे होस्ट 1, यहाँ पे होस्ट 2। ठीक है, इसको मैं भी दूंगा 48.1.1.0/24 का नेटवर्क चलेगा, इधर चलेगा 10 वाला। ठीक है, ये R1 R2 है, तो इधर कौन सा चलेगा, 12 वाला नेटवर्क चलाऊंगा। ये R2 R3 है, तो इधर चलेगा 23.1.1.0/24। ये R3 R4 है, तो चलेगा 34। ठीक है, R1 का ये वाला इंटरफेस इधर .1 IP आएगी, R2 का इधर .2 आएगी, इधर भी .2 आएगी, ऐसे ही R3 है, इधर .3 आएगी, .3, ये R4 है, .4 और .4 दे दूंगा इधर। ठीक है, जो भी नेटवर्क है उसका .4 कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, R1 पे मैं कितने स्टैटिक राउट डालूंगा, R1 पे नंबर ऑफ स्टैटिक राउट कितने होंगे? 4 1 2 1 2 3 सर 3, कौन कौन से होंगे? एक तो 23 वाला नेटवर्क है, 23 34 34, 40 ठीक है। R2 पे कितने होंगे? R2 पे 1 2 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 हो गए, 10 वाला हो गया एक तो, और एक कौन सा हो गया, 34 और एक 34 40 वाला। 40 ऐसे ही R3 पे बताओ, 10 12 40 3, 10, 12 और 40। R4 पे कितने स्टैटिक राउट डालूंगा मैं? 10 वाला, 12 वाला, 12 23 23 वाला, 3, सब पे 3 3 डालना पड़ेंगे मुझे, ठीक है, सब पे 3 3 डालना पड़ेगा।
ठीक है, आप डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। कमांड क्या होगी, ये होगी। अगर R1 पे डालूंगा IP 40 के लिए बात करूँ तो मैं ब्रेड बॉक्स डाल देना, और एक्चुएटर में इसमें हो जाएगा ये वाला। सपोज करें गिग 1/0 है, तो यहाँ पे गिग 1/0 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटर सपोज करो 12 वाला है ना, .2 स्क्वायर फीट। ठीक है, ऐसे करके डाल दूंगा। ये एक सैंपल हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। स्टैटिक राउट तो आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक चीज बता देता हूँ आपको, कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये देखो, आईपी राउटिंग के मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। कौन कौन से? एक स्टैटिक था, दूसरा कौन सा था? डायनेमिक। ठीक है, ये राउटर है हार्मनी। ठीक है, और ये R2 है, R3, R4, R5। R5 पे कोई नेटवर्क चल रहा है और R1 पे चल रहा है। ठीक है, अब R1 पे इस बार आपने क्या किया, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन भी कराई है। ठीक है, डिफॉल्ट भी कराई है और डायनेमिक भी कराई है। अब देखो, R1 को पिंग करना है R5 को। ठीक है, तो जो ट्रैफिक जाएगा R1 से, जो पैकेट जाएगा, वो कौन सी राउटिंग के थ्रू जाएगा? ठीक है, क्या वो स्टैटिक होगी, क्या वो डिफॉल्ट होगी, क्या वो डायनेमिक राउटिंग होगी? ठीक है, कैसे होगी? ठीक है, अगर तीनों हो तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना फिर। भाई यहाँ पे स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है, डिफॉल्ट भी है, तो बेसिक मतलब राउटिंग तो एक से ही होगी भाई। राउटिंग एक से ही होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टैटिक से भी हो जाए, डायनेमिक से भी हो जाए। ठीक है, राउटर एक में फॉलो करेगा। कॉन्फ़िगरेशन आप दुनिया भर की चीजें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फ्लो होगा, ट्रैफिक फ्लो होगा, वो एक ही प्रोटोकॉल से होगा। ठीक है, एक ही प्रोटोकॉल से होगा। ठीक है, तो राउटर ये डिसीजन लेता कैसे? राउटर ये डिसीजन कैसे लेता है? अगर उस पर मल्टीपल प्रोटोकॉल फॉर द सेम डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर्ड हो। ठीक है, R5 को पिंग करना है, इधर सब सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेबल है। ठीक है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी आपने इसको, तो राउटर पर कैसे डिसीजन देगा? तो उसकी हेल्प के लिए हमारे पास एक पैरामीटर आता है। कौन सा? एडी वैल्यू। एडी वैल्यू जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू होती है, तो ये बताता है, राउटर इसको देखता है एडी वैल्यू को। हर एक प्रोटोकॉल की अपनी एक एडी वैल्यू होगी। हर एक प्रोटोकॉल की अपनी एक एडी वैल्यू होगी, और राउटर उस एडी वैल्यू से ही कंपेयर करेगा कि मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाऊंगा या डायनेमिक के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो, तो सबकी एडी वैल्यू अलग अलग होती है। स्टैटिक की एडी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, डायनेमिक में कई सारे प्रोटोकॉल है। RIP है, ये मैं सिस्को की बात करूंगा। ठीक है, ये ERP है, OSPF है, और ISI है। ठीक है, इसकी कितनी होती है? रिप की होती है 120, ये ERP की होती है 90 और 170, OSPF की होती है 110, ISI की होती है 115। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। आपको राउटिंग टेबल में भी ये एडी वैल्यू देखने को मिलेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
ठीक है। तो जिसकी जितनी लोवेस्ट एडी वैल्यू हमेशा प्रेफर की जाती है, लोवेस्ट एडी वैल्यू, ठीक है। अगर R1 के पास, इसी राउटर के पास स्टैटिक भी है R5 तक जाने के लिए, और डायनेमिक भी है। डायनेमिक में कुछ भी हो सकता है, विप है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, वो सॉरी ISI है, BGP तो नहीं होगी, ठीक है। इतने सारे प्रोटोकॉल हो गए डायनेमिक में, और एक स्टैटिक है। तो ये R1 कैसे डिसीजन लेगा, मैं किसके RIP के थ्रू जाऊँ, EIGRP के थ्रू, OSPF, ISI किसके थ्रू, ये देखेगा एडी वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक की एडी वैल्यू कितनी होती है 1, और बाकी सबसे तो कम ही है, ठीक है। बाकी सबसे क्या है, कम है, ठीक है। तो लोएस्ट एडी वैल्यू हमेशा प्रेफर की जाती है, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर R1 से R5 तक स्टैटिक राउट बना हुआ तो स्टैटिक राउट को ही स्टैटिक राउट पे प्रायोरिटी देगा, क्योंकि अगर एडी वैल्यू क्या होती है, लीस्ट होती है, 1 होती है, ठीक है। ठीक है जी। और डिफॉल्ट राउट का क्या होता है, डिफॉल्ट राउट का ये होता है, अभी राउटिंग टेबल में ना तो स्टैटिक से मिले, ना ही EIGRP से मिले, ठीक है। अगर राउटिंग टेबल में कोई राउटर से स्टैटिक से भी लर्न नहीं हो रहा, डायनेमिक से भी लर्न नहीं हो रहा, तो बाद में हो जाता है डिफॉल्ट राउट के पास, ठीक है। सबसे लास्ट में कंसीडर करता है डिफॉल्ट राउट, ठीक है। सबसे लास्ट में कंसीडर करता है किसको, डिफॉल्ट राउट, ठीक है जी। एडीएलडी समझ में आ गई, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी पैरामीटर है, ठीक है। ट्रस्ट दिखाता है किसकी, प्रोटोकॉल की, कि किसके थ्रू प्रोटोकॉल ट्रैफिक लेके जाना है, ठीक है। आप भी अपने घरों में जो सामान होता है उसी को देते हो ना, जो मतलब आपके क्लोज हो, ठीक है, आपको पता हो कि भाई ये तो लेके चला जाएगा, हर किसी को देते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही राउटर क्या है, राउटर के पास भी मल्टीपल ऑप्शन है ट्रैफिक ले जाने के लिए, जैसे आपके पास भी ऑप्शन होते हैं भाई सामान इधर से उधर करने के लिए, लेकिन आप क्या करते हो, उनके ट्रस्ट ट्रस्ट चेक करते हो, भाई ये कौन है, ये मेरा फ्रेंड है यार, ये बेकार है, ठीक है, ये अच्छा है, ये लेके जा सकता है, ये कॉन्फिडेंशियल लगेगा, तो क्या ट्रस्ट ही तो देख रहे हो, आपका विश्वास ही तो बना हुआ है, ट्रस्ट ही तो बना हुआ है, दो बंदों के बीच में। ऐसे ही राउटर है, तो राउटर में ट्रस्ट देख रहा है, ये ट्रस्ट थोड़ा टेक्निकल देखता है, लाइक एडीएलडी के फॉर्म में, ठीक है, काम तो वही कर रहा है, ठीक है। चलो फिर मैं अपनी लैब पे चलता हूँ, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी। कंसोल ले लेते हैं। देखो कोई डाउट हो तो बता दो यार। चलो, डिफॉल्ट राउट भी तो क्लियर, एक लॉगिन हो रहा है हमें तो, डिफॉल्ट राउट तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो स्टैटिक हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट राउट वैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना, कि कैसे कैसे करना है। डिफॉल्ट राउट में क्या था कि ये कोई आईएसपी है, ठीक है, आपने कनेक्शन ले लिया अपनी कंपनी ने, ये आपका स्विच है, और यहाँ से क्या लैब यूजर है,
ठीक है, अब इनको पिंग करना है, किसको, गूगल को पिंग करना है। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, R1 के पास जाएगी। R1 अपने राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल राउट है नहीं, ये क्या कर देगा, नीचे बोल देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी तक स्टैटिक राउट डाल दोगे गूगल की तरफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दुनिया भर के लाखों साइट है। आप किस किस के राउट डालोगे, तो R1 पे आप क्या करेंगे, जो भी इसके लिए अननोन है ना, जो इसको नहीं पता है, वो किसको भेज देगा, ISP को भेजेगा। ठीक है, जो R1 के लिए अननोन है वो कहाँ जाएगा, सीधा ट्रैफिक ISP की तरफ जाएगा। ठीक है, और ISP की तरफ तो कनेक्टिविटी है ही सबकी, बस रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, ये होस्ट है, ये चारों होस्ट है, इनका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये R1, डिफॉल्ट गेटवे R1 होगा। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, R1 होगा। कंपनी क्या करती है, भैया R1 डाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, R1 डाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अरे कनेक्शन आपको टूट जाएगा। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एक और राउटर ले लिया, ISP है, ISP ये हमारी कंपनी है, ये तो ISP है। ठीक है, R1 स्विच यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्विच यहाँ मिल सकता है, या फिर एक कंबाइन मिल सकता है। और इस स्विच से नीचे क्या चल रहे हैं, नीचे होस्ट चल रहे हैं कुछ, ये यूजर्स बैठे हैं। ये Gmail चला है, फेसबुक चल रहा है, याहू चला रहा है। ठीक है, और R1 R2 ने क्या देगा, डिफॉल्ट राउट दे रखा है, तो कोई भी राउटिंग करा सकता है, पोर्ट करा लेगा, BGP करा लेगा। ठीक है, अब जो आप गेटवे देते हो ना, भाई गेटवे तो देना पड़ेगा, गेटवे किसका दोगे, R1 का दोगे, R1 का दे दिए, तो फिर R2 का भी दे सकते हो। ठीक है, अपने R1 को दे दिए। ठीक है, R1 हो गया ब्रेक, ये हो गया डाउन, ये लिंक कट गई, ये लिंक कट गई, लेकिन इनका गेटवे तो अभी भी वही है, ट्रैफिक यहाँ की क्या होता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से सोचने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, कुछ प्रोटोकॉल आते हैं, HSRP, VRRP, GLPP। इनका जो गेटवे है ना, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इनका जो गेटवे है ना, अगर आपकी बार ये ना रह के ये होता तो ये डाउन होता ही नहीं। ठीक है, ये तो डाउन वाला गेटवे सिलेक्ट हो गया, हमें ऐसा सिलेक्ट करना है जो हमेशा अप रहे, जो हमेशा अप रहे। तो उसके लिए ये सारा चीज कैसे होनी चाहिए, ऑटोमेटिक, जितने भी नेटवर्किंग में काम होते हैं ऑटोमेटिक, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल से होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटोकॉल हो गए HSRP, VRRP, GLPP। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़िए, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया बस, मेरे कॉन्सेप्ट भी आ गया। होस्ट बंद कर दीजिएगा।
ये ना R3 का कंसोल आया नहीं, इसको हम डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इनको कनेक्ट ये जो होस्ट है ना, ये राउटर ही थे, मैंने ये आईपी राउटर क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। होस्ट जो होस्ट है उनके आईपी राउटर डिसेबल कर दो। कैसे करोगे? नो आईपी राउटिंग, ठीक है, नो आईपी राउटिंग, ठीक है। ऐसे ही होस्ट 2 पे चले जाओ, नो आईपी राउटिंग, ठीक है जी। सर वो पॉपअप थोड़ा क्लियर करिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, नो आईपी राउटिंग। हाँ और होस्ट 1 पे मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस है ना, एक आईपी दे देता हूँ उसमें 4/0, आईपी एड्रेस 10.1.1, ठीक है, 0 ठीक है। एक डिफॉल्ट गेटवे भी दे दो इसको, आईपी डिफॉल्ट गेटवे कौन सा, डिफॉल्ट गेटवे 100 रख दूंगा उधर, ठीक है। और ये राउट राइट कर दो। ऐसे ही होस्ट 2 के पास चलते हैं, इंटरफेस कौन सा, गिग 5/0, सर डिफॉल्ट गेटवे 100 क्यों रखा है? कुछ उस पे स्पेसिफिक रीजन है क्या 100 रखने का? नहीं नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे R1 पे ना .100 आईपी ले लूंगा गिग 4/0 पे, ठीक है। जो हाँ भी गिग 4/0 पे आईपी होगी वही डाल देना। 100 या 200, ये अपना 200 भी डाल सकते हो, 105 भी डाल सकते हो, 106 भी डाल सकते हो, लेकिन वही आईपी सेम आईपी R1 पे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ठीक है। गिग 4/0 पे वही सेम आईपी कॉन्फ़िगर होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं होस्ट 2 पे ना मैं डिफॉल्ट गेट पे डालूंगा, अभी देखो देखो, होस्ट आईपी डिफॉल्ट गेट में, आप बताओ कौन सी आईपी डालो, बताओ गेट में करो, जो आपको पसंद हो वो डाल देता हूँ। 40.40 वाला नेटवर्क लगा देता हूँ, R4 है तो 1.1.10 डाल देता हूँ ये, लेकिन 10 ही मेरे को फिर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एक 6/0 पे ध्यान रखना, राइट कर दो, क्योंकि होस्ट को तब पता होगा ना डिफॉल्ट गेटवे कौन है आपका। भाई गेटवे की जरूरत क्यों होती है? जब उनको डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हो। आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, आपको पड़ोसी के घर में जाना है तो मेन गेट से तो जाना ही पड़ेगा, आपको मेन गेट का रास्ता नहीं पता तो आप नहीं जा पाओगे। तो ऐसे ही तरह इनको डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो गेटवे का रास्ता तो पता होना चाहिए, क्योंकि उसका मैक अटैच होता है, उसका क्या होता है, मैक अटैच होता है। तो यहाँ देखो, R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दो फटाफट, इंटरफेस गिग 1/0, नो आईपी एड्रेस 12.1.1, नो शट एक और इंटरफेस है गिग 4/0, नो शट आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.100, ठीक है। R1 की मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, R2 पे चलते हैं, इंटरफेस गिग 1/0, नो शट आईपी एड्रेस 12.1.1.2, ऐसे ही एक और इंटरफेस है गिग 4/0, आईपी एड्रेस
23.1.1.2 राइट, ठीक है। R4 के पास चलते हैं। इंटरफेस गिग 5/0 आईपी एड्रेस तो 4/0 पे मैंने 23 वाला नेटवर्क लिया है, तो 5/0 पे 23 वाला ही लेना। और इंटरफेस गिग 6/0 आईपी एड्रेस 50.1.1.10। ठीक है, ये तो दिया था मैं उस दिन। राइट कमांड चला दी मैंने, और सब पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन डाल चुका हूँ भाई। ठीक है, सब पे क्या आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो ना, कैसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 10.1 और ये पीछे ना अपने गेटवे को पिंग कर पा रहे होंगे। जाना एक बार होस्ट 1 पे पिंग कर रहा होगा किसको, 10.1.1 पिंग कर रहा है। ऐसे होस्ट 2 पे जाना, था ना। होस्ट 2 पे चले जाओ। होस्ट 2 पे मैंने अभी आईपी नहीं डाली है। इंटरफेस गिग 5/0 आईपी एड्रेस 50.1.1.1 एग्जिट आईपी डिफॉल्ट गेटवे 50.1.1.5 5 था 10 था यार, 10 है। आईपी तो मैं डाल चुका हूँ, अब क्या करना है, आईपी राउटिंग करनी है। आईपी राउटिंग, आईपी राउटिंग R1 पे, तो 23 वाला नेटवर्क आएगा R1 पे, डालना आईपी राउट 23.1.1.0 आएगा /24 और नेक्स्ट एड्रेस क्या है 12.1.1.2। ठीक है, और कौन सा R1 का गिग 1/0 ठीक है, ये ले लिया। ऐसे ही ये 23 वाला होगा, 40 वाला भी डालना पड़ेगा, आईपी राउट 40.1.1.0। ठीक है, सबनेट मास्क इंटरफेस कौन सा निकलेगा और नेक्स्ट एड्रेस क्या है। ठीक है, R2 पे R1 पे डाल दिया हमने, अब R2 पे आईपी राउट कौन सा 10 वाला /24
पैकेट एड्रेस कौन सा है, गीग 1/0 और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस के 12.1.1। ठीक है, सही। R2 के पास 40 वाला नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो ले आओ 40 वाला। गीग 4/0, एग्जिट तो यहीं से होगा 4/0 से, और ये 23 वाला नेटवर्क है। ठीक है जी, ऐसे R4 पे आ जाओ। 23.5 दे दिया मैंने इसको 5/0 में। इसको नो करो। ये साथ में 23.1.5 है इसके, जल्दी से R4 पे आ जाओ। R4 के पास 10 वाला रूट नहीं है, तो IP राउट। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 4/0, एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है 23.1.1. ठीक है, ऐसे ही 12 वाला भी नहीं है इसके पास। डाल दिए। ठीक है, राउटिंग टेबल वगैरह देख सकते हो। वाला भी डाला था 20 और 23 वाला भी, और ठीक है ना 1/0। ये ब्रैकेट में कुछ लिखा रहा है, ये 1 का डिनोट कर रहा है, AD वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है, 0 क्या है लास्ट में, मैट्रिक है, वो भी इसकी मैट्रिक कुछ नहीं होती इसकी। ठीक है, स्टैटिक राउट की मैट्रिक 1 क्या है, AD वैल्यू, ये AD वैल्यू डिवाइड कर रहा है आपकी। ठीक है, क्या डिफाइन कर रहा है, AD वैल्यू। अभी आप पिंग करोगे ना 40 को तो पिंग हो जाएगा। मन है ना, ये अपने गेटवे को पिंग करता रहेगा। फोर्टी नोट 1.10 है यार गेटवे। गेटवे तो पिंग होगा, ठीक। बड़ा R2 बड़ा है क्या राउटर? और 1/0 2/0, ठीक है, तो पिंग क्या है?
R2 सीधा ही है। तो देखो होस्ट वन अपना गेटवे पिंग कर पा रहा है ये? ये नहीं कर रहा ना, एक काम करो तो ट्रेस कर लो। कहाँ टक रहा है? 12.2 पे जाकर टक रहा है, R2 पे। और यहाँ कुछ चल रहा है। तो 4/0 है। जी यहाँ नहीं जा पा रहा। R4 पे स्टैटिक राउट नहीं दे रखा क्या हमने? R4 पे स्टैटिक राउट दिया ही नहीं है, ये देखना। फाइव बाई जीरो ले देना पड़ेगा। देखो भी जाना चाहिए था। ठीक है, अब हो जाएगा। हो गया ना पिंग, देखो हो भी गया पिंग। अब हो गया पिंग, ठीक है। वो R4 पे स्टैटिक राउट डाला ही नहीं था। पिंग हो गया, ठीक है। स्टैटिक राउट ये 3 का आप ऐसे कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, 4 का कर सकते हो।
5000 कर सकते हो। ठीक है जी। समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको एक लैब करनी है वही, कल से मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चालू करवाता हूँ। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करवाऊंगा और ये लैब कर लेना एक बार फिर से। ठीक है, वो R4 में राउटिंग टेबल नहीं डाली थी और R4 का स्टैटिक रोड में डाले थे, तो इसमें डिले हो गया था। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट है? स्टैटिक राउट अब क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाहिए आपको सब पता है स्टैटिक राउट के बारे में। ये कॉन्फ़िगरेशन हम बार-बार यूज करते रहेंगे, डायनेमिक में भी ध्यान रखना। ठीक है, डायनेमिक में भी हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो कल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे, उसको ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। ठीक है जी, चलो फिर ओके, मैं रखता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर कल कितने बजे? कल 9:15 करेंगे। ओके फाइन सर। लिंक सेव रहेगा। ठीक है, ओके सर।